बक्सर बिहार। कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री तथा डीजीपी पर साधा निशाना। कहा, नीतीश के फैसले से महादलितों की हत्या मामलों को मिलेगा बढ़ावा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में इन दिनों पारा पूरे उफान पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार में दौरा कर रही हैं और साथ ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू कर चुके हैं। चुनाव आयोग भी बहुत जल्द ही तारीख की घोषणा कर सकता है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कहा कि नीतीश सरकार को प्रशासनिक रूप से विफल बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपनी विफलता छिपाने के लिए महादलितों की हत्या के बाद परिजनों को नौकरी दिलाने की बात कह रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी नीतियों से हत्या के मामलों को बढ़ावा ही मिलेगा। यह नौटंकीबाजों की सरकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। किसानों की लचर व्यवस्था है। बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लगे हाथ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधते हुए उन्हें सोशल मीडिया में रहने का शौक ज़्यादा है। उन्हें कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है। बताते चलें कि बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। सभी दलों के नेताओं का दौरा विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रभारी बक्सर पहुंचे थे। बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति को सौंपने की एक बड़ी साजिश। और पूरा देश जानता है कि पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से दो उद्योग घरानों को इस देश की 100 करोड़ जनता और सरकार के द्वारा बनाई हुई संपत्ति जिस प्रकार से सौंपने का काम हुआ है, वो आने वाले दिनों में बहुत घातक सिद्ध होगा। और जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस व्यापारीकरण के माध्यम से देश को गुलाम बनाया था, देश उसी ओर बढ़ रहा है। देश उसी ओर बढ़ रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से निजीकरण का विरोध करती रही है और आने वाले दिनों में भी हम सरकार की इस नीति का डट विरोध करेंगे। बक्सर बिहार से आशा समाचार के लिए हमारे संवाददाता रोहित ओझा की रिपोर्ट।